हिमांशी। मेरी चल रही है अब 4 धाम की यात्रा। आपको इधर उधर की तो मैंने बहुत सारी यात्राओं की वीडियो शो कर दी और आपको उनको देख के कुछ लाभ हुआ हो या ना हो, थोड़ा बहुत आनंद जरूर आया होगा, थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिली होगी। तो अब ईश्वर से, गोपाल जी से, माता रानी से और मेरे 4 धाम के सभी गंगोत्री माँ, यमुनोत्री माँ, बाबा केदार और बद्रीनाथ जी से प्रार्थना है कि हमारी ये 4 धाम की यात्रा को सफल करें। तो 4 धाम की यात्रा की मैं आपको अभी तैयारियां दिखा रही हूँ, क्योंकि 4 धाम की यात्रा फ्रेंड्स बहुत बड़ी यात्रा है जीवन की। मेरे ख्याल से ऐसी यात्रा है जो ज़्यादातर लोग 90% तो एक ही बार जीवन में करते होंगे। ऐसे भी हैं, ऐसे जब हम यूट्यूब वगैरह देखते हैं कि जो कितनी बार आ चुके हैं, ऐसे ऐसे भक्तों की कमी नहीं है दुनिया में। लेकिन मोस्टली जो फैमिली ग्रस्त होते हैं वो एक बार भी जीवन में अपने 4 धाम की यात्रा कर लें तो वो बहुत बड़े पुण्य के भागी हो जाते हैं। तो ईश्वर हमारे पे कृपा कर रहा है। हमारी ईश्वर ने बहुत मतलब कि बहुत जल्दी में तो नहीं, ये 2-2.5 महीने पहले विचार आया था, 3 महीने पहले, और उस विचार में फिर 1-1.5 महीने बाद कुछ व्यवधान में आ गया तो वो वैसे ही ठंडा भी पड़ गया। लेकिन फिर ईश्वर की कृपा हुई और वो तुरंत 15 दिन के अंदर फलीभूत हो गया। तो अब जो है हम ये यात्रा पे निकलने की तैयारी तक आ चुके हैं। तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। पीछे बैग रखे हैं 2 मेरे और हस्बैंड के, ये तो सभी को पता है। अपने पर्सनल कपड़े, गर्म कपड़े अपनी चॉइस के अनुसार 10 दिन जाना है तो 10 दिन के हिसाब से आपको कपड़े रखने हैं। और उसमें गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं, थोड़ा सा टेम्परेचर को देख करके आप कौन से मौसम में जा रहे हैं, अप्रैल मई में जा रहे हैं या फिर सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं, जुलाई में जा रहे हैं। लेकिन फिर भी रहेगा जून जुलाई अगस्त, इसमें तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखे हैं। तो जून जुलाई अगस्त का, या जितने हमारे परिचित हैं जो यहाँ से हमारा फ्रेंड सर्कल गया है, उनसे भी एक्सपीरियंस रहा कि आप कभी भी यात्रा बनाएं तो स्टार्टिंग में अप्रैल मई में या फिर सितंबर अक्टूबर में, यही सबसे बेस्ट मंथ है। तो जून जुलाई अगस्त को तो बिल्कुल अपने माइंड में मत रखिए, क्योंकि ऐसा है उसमें कई बार छुट्टियां ज़्यादा आ जाती है तो इंसान सोचता है चलो 4 धाम यात्राएं कर लें। लेकिन सिर्फ छुट्टियों को ही नहीं देखिए, छुट्टियों को अपना मैनेज करिए इस यात्रा के लिए। जब आप सब जगहों के लिए छुट्टियां अलग से ले सकते हैं तो इसके लिए स्पेशली छुट्टियां ले लीजिए। जो कुछ छुट्टियां आ जाती हैं उनके साथ बाकियों को मैनेज करके मंथ को बहुत ध्यान रखिए कि हमें कौन से मंथ में जाना है। तो मैं अपनी यात्रा की तैयारी आपको बता रही हूँ। पहले यात्रा की तैयारी बता रही हूँ और फिर जैसे जैसे यात्रा में हम हरिद्वार, यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदार और बद्रीनाथ जाएंगे, लास्ट में माना गाँव, तो वैसी वैसी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले तैयारी में फ्रेंड्स से मैंने आपको दिखाया, ये सबसे पहले रेड बैग हमारे गोपाल जी का है। गोपाल जी की बहुत तैयारी हो गई है, आप वो मैं पैक कर चुकी हूँ, उसे शो नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी मेरे फ्रेंड्स मेरी तरह गोपाल जी, आपके भी घुमक्कड़ गोपाल जी हैं और सबसे पहले वही यात्रा का प्लान बनाते हैं, तो उनके लिए सारी A to Z, उनके खाने पीने का सामान, उनके स्नान का सामान, उनके भोग लगने का सामान, और उनको रास्ते में किसी भी तरीके की असुविधा नहीं हो, उनके लिए स्वच्छता, उनके सोने का आसन, सब कुछ अलग से जितनी मैं कर सकती हूँ उतनी मेरी कोशिश रहती है। तो वो मैंने यहाँ पे हमारे गोपाल जी का ये बैग है और गोपाल जी का एक कैरी बैग है मेरे पास, जिसमें वो बैठ के जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे को लेके जाते हैं ना सब, तो उस तरीके से वो जाते हैं। और ये उनका सामान का, और ये हम दोनों का है। अब ये एक 4th बैग आपको हर किसी को रेडी करना पड़ेगा, यानी जो 2 लोग जा रहे हैं तो उनके लिए 3rd बैग, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान भी हम नहीं ले जा सकते। आपको जो आप गाड़ी वगैरह बुक करेंगे ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, हमारा हुआ है, हम लोग 4 लोग हैं, तो ट्रैवल एजेंसी में भी आपको एक लिमिट तक ही लगेज रखना होता है, यानी कि 2, अगर आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं 2 आपके अपने पर्सनल बैग और एक कॉमन आइटम, जिसमें कि आपकी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक पतला सा ब्लैंकेट, बेडशीट, एक पतली सी बेडशीट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रास्ते में वहाँ पे रुकना पड़ जाता है, रोड बंद हो जाती है, तो आपको कहीं भी आप रुको तो कम से कम आपके पास बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए एक ब्लैंकेट हो अपने स्वेटर जैकेट के अलावा, क्योंकि कई बार ये रुकना 2 से 6-8 घंटे भी हो जाता है। तो ये मैंने इस बैग में रख लिया है मैं अभी आपको। और एक ये देखिए मिनी किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट किट है। मैंने इस तरीके की मीशो से 3-4 बैग ले लिए हैं।
इसमें आपका बहुत इम्पोर्टेंट सामान रहेगा सफ़र के लिए। इसमें आपका पावर बैंक है, उसका चार्जर है, टॉर्च है और उसके सेल हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग डिनर तो आपकी ट्रैवल एजेंसी आपको प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन बीच में रास्ते में जो आपको सफ़र में खाना है तो कोशिश करिए वो थोड़ा बहुत आप घर से ही बना के ले जाएं, क्योंकि हमने वैसे भी 2 टाइम का तो बाहर का खाना ही है। 3 टाइम का 10-12 दिन आप बाहर का खाते हैं तो वह हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इस तरीके का आपको कैरी बैग रखना है खाली, ताकि जिसमें आप जब चढ़ाई चढ़ें तो उसमें अपने कपड़े जो आप वहाँ जाके स्नान करके चेंज करेंगे तो एक कैरी बैग आपको खाली रखना है। इस तरीके की पॉलीथीन्स रखिए फ्रेंड्स। ये क्या होता है, जो भी वहाँ कपड़े वगैरह नहीं सूख पाते हैं तो उनके लिए आपको हेल्प करेंगी। तो इस तरीके की 4-5 पॉलीथीन रखिए। ये फ्रेंड्स मैंने शू कवर लिया है, ये बहुत ही काम आने वाला है ऐसे में, क्योंकि आपको 2 पेयर शूज़ के ज़रूर से चाहिए। तो 2 पेयर इसमें आप रखें, बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो ताकि ऐसा भी नहीं होगा कि आप यात्रा पे जा रहे हैं तो आपकी पूजा से संबंधित कोई सामान छूट जाए। तो ये शू कवर आप जरूर से। सारी तैयारियां हो गई फ्रेंड्स, अब हम निकल चुके हैं 4 धाम की यात्रा को। सुबह के 5 बजे हमने बुला लिया है अपनी कैब और हम दोनों बैठ के गोपाल जी के संग चल पड़े हैं अपनी 4